प्रिय विद्यार्थियों, नमो नमः। रुचिरा भाग 3 कक्षा 8 के अंतर्गत आज हम संसार सागरस्य नायकः पाठ के शब्दार्थ और आधे पाठ को हम पढ़ेंगे। उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन का बटन अवश्य दबाइएगा ताकि भविष्य में आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। इसी के साथ वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं संसार सागरस्य नायकः पाठ के अर्थ को पढ़ने के लिए, समझने के लिए। अष्टम पाठ है, 8वां पाठ संसार सागरस्य नायकः, संसार सागर के नायक। इस पाठ को अर्थ पढ़ेंगे, उससे पहले पढ़ेंगे शब्दार्थः। शब्दार्थ क्या है? शब्दार्थ सहसैव, सहसा जमा एव, अकस्मात या अचानक, सहसैव अचानक, अकस्मात। प्रकटीभूता प्रकट हुए या दिखाई दिए। नेपथ्ये पर्दे के पीछे। तडागः तालाब। निर्मापितॄणाम बनवाने वालों की, निर्मातृणाम बनाने वालों की। एककम इकाई, दशकम दहाई, शतकम सैकड़ा, सहस्त्रकम हजार। जिज्ञासा जानने की इच्छा। उद्भूता उत्पन्न हुई, जागृत हुई। अस्मात् पूर्वम इससे पहले। मापयितुम मापने के लिए या नापने के लिए। प्रयतितम प्रयतितम प्रयत्न किया। बहुप्रथिता बहुत प्रसिद्ध या अधिक प्रसिद्ध। अशेषे संपूर्ण। निर्मीयन्ते समय बनाए जाते थे। चलिए आप पढ़ते हैं। निर्मातारः बनाने वाले। गजधरः गज धारण करने वाले। गज क्या होता है? जो कपड़े को नापने के लिए होता है उसी को। लंबाई चौड़ाई गहराई मोटाई मापने की लोहे की छड़ को धारण करने वाला व्यक्ति गज। गजधर गज को धारण करने वाला, जिसे लंबाई चौड़ाई गहराई को नापा जाता है। तड़ाग निर्मातृणाम तालाब बनाने वालों के। त्रिहस्त परिमाण आत्मिकीम 3 हाथ के नाप की। लोहयष्टिम लोहे की छड़। समादृतः आदर को प्राप्त। गांभीर्यम गहराई। वास्तुकारः भवन आदि का निर्माण करने वाले। कामम चाहे या भले ही। निभालयन्ति स्म निभाते थे। आधृतानि आधारित। आकलयन्ति स्म अनुमान करते थे। उपकरण संभारान साधन सामग्री को। संगृह्णन्ति स्म संग्रह करते थे। प्रतिदाने बदले में। याचन्ते समय मांगते थे। अतिरिच्य अतिरिक्त। तो शब्दार्थ के बाद चलिए पाठ की ओर चलते हैं, पाठ को पढ़ते हैं। संसार सागरस्य नायकः, संसार सागर के नायक। तो पहले ये पढ़ते हैं हिंदी में क्या लिखा गया है यहाँ। प्रस्तुत पाठ अनुपम मिश्र की कृति आज भी खरे हैं तालाब के संसार सागर के नायक नामक अध्याय से लिया गया है। संसार सागर के नायक, इससे यह पाठ लिया गया है। इसमें विलुप्त होते जा रहे पारंपरिक ज्ञान कौशल एवं शिल्प के धनी गजधर के संबंध में चर्चा की गई है। यह है गजधर, यह लोहे की यष्टि जिससे नापा जाता है, यह गजधर का चिन्ह चित्र। पानी के लिए मानव निर्मित तालाब बावड़ी जैसे निर्माणों को लेखक ने यहाँ संसार सागर के रूप में चित्रित किया है। संसार सागर के रूप में किसको चित्रित किया? जो तालाब होते थे हमारे गांवों के अंदर। तो चलिए पढ़ते हैं पाठ। के आसन ते अज्ञात नामानः। अज्ञात नामानः अज्ञात नाम वाले, अर्थात जिनके नाम का पता ही नहीं है। अज्ञात नामानः अज्ञात नाम के। ते वे के मैंने कौन, आसन थे, अंत में आएगा प्रश्नवाचक चिन्ह। अज्ञात नाम वाले वे कौन थे?
चलिए, शतशः सैकड़ों, सहस्त्रशः हजारों, तड़ागः तालाब, सहसैव अचानक ही, शून्यात शून्य से, न प्रकटीभूता प्रकट नहीं हुए। तो हजारों सैकड़ों जो तालाब देखते हैं, हर गांव में दो तीन तालाब हैं, तो वो अचानक उत्पन्न नहीं हुए हैं, ये बताना जा रहा है, कहा जा रहा है। सैकड़ों हजारों तालाब अचानक ही शून्य से उत्पन्न नहीं हुए थे। इमे एव ये ही तड़ागः तालाब, ये तालाब ही अत्र यहाँ संसार सागरः संसार के सागर इति कहे जाते हैं। तो संसार के सागर मतलब जो हमारी पानी से प्यास बुझाते हैं, वो तालाब ही थे गांवों के अंदर, जिसमें पानी को संरक्षित करके रखा जाता था। इमे तड़ागा एव ये तालाब ही अत्र यहाँ संसार सागरः संसार के सागर हैं। एतेषाम इनके आयोजनस्य बनाने के, नेपथ्ये पर्दे के पीछे, निर्मापयित्रीणाम बनवाने वालों, एकम एक बनवाने वाला एक, च और निर्मातृणाम बनाने वाले, दशकम आसीत 10 थे। अब बनवाने वाला तो एक, जैसे मकान तो एक बनवाता है, लेकिन उस काम करने वाले मजदूर मिस्त्री कितने होते हैं? काफ़ी होते हैं। तो ये भी यहीं पर लिखा, इसके बनाने के पर्दे के पीछे बनवाने वाला एक और बनाने वाले 10 थे। एतत यह, एककम दशकम च एक और 10 आहत्य मिलकर, शतकम सहस्त्रम वा सैकड़ों अथवा हजारों रचयत समय बनाते थे। ये एक और 10 मिलकर 100 और 1000 बनाते थे। परंतु विगतेषु बीते 200 वर्षेषु 200 वर्षों में, नूतन पद्धत्या नई पद्धति से, समाजेन समाज ने, यत किंचित पठितम जो कुछ भी पढ़ा, परंतु बीते 200 वर्षों में नई पद्धति से समाज के द्वारा या समाज ने जो कुछ भी पढ़ा, तेन पठितेन उस पढ़ने से, समाजेन समाज ने, एककम दशकम एक 10 और 1000 सहस्त्रकम 1000 एक 10 और 1000 इत्येतानि इन सब को शून्य एव परिवर्तितानि शून्य में ही बदल दिया। नई पढ़ाई ने पिछली पढ़ाई को शून्य में बदल दिया, ये कहना चाह रहा है। तो देखिए, तेन पठितेन उस पढ़ाई ने समाज के 1, 10 और 1000 को इन सभी शून्य में ही परिवर्तित कर दिया, बदल दिया। अस्य इस नूतन समाजस्य नए समाज के मनसी मन में, इयम अपि जिज्ञासा यह जानने की इच्छा, नैव उद्भूता कभी भी उत्पन्न नहीं हुई, यत की छोटी की मात्रा आएगी, अस्मात् पूर्वम हमसे पहले, अस्मात् पूर्वम हमसे पहले, एतावतः इन तड़ागान तड़ागों को, तालाबों को, के रचयन्ति स्म कौन बनाते थे। इस नए समाज के मन में यह जानने की इच्छा कभी भी उत्पन्न नहीं हुई कि हमसे पहले इन तालाबों का निर्माण कौन करता था, इन तालाबों को कौन बनाता था। एतिदृशानि कार्याणि इन कार्यों को कर्तुम करने के लिए, ज्ञानस्य ज्ञान का, यो जो नूतन है नई प्रविधि विधि विकसित है विकसित हुई है। क्या कहा? इन कार्यों को करने के लिए जो ज्ञान की नई विधि विकसित हुई है, तेन उस प्रविधिना विधि ने, उस विधि से भी पूर्वम पहले, उस विधि से भी पहले, संपादितम बनाए गए, एतत् कार्यम इस कार्य को, मापयितुम नापने के लिए, मापने के लिए, के नापी किसी ने भी, न प्रयतितम प्रयत्न नहीं किया, यानी कि किसी ने भी जानने का प्रयत्न नहीं किया कि इससे पहले इनका निर्माण कैसे होता था। अद्य आज ये जो अज्ञात नामान वर्तन्ते अज्ञात नाम हैं पूरा पहले, ते वे बहुप्रथिता अत्यधिक प्रसिद्ध आसन थे।
जिनको आज लोग जानते भी नहीं हैं, वो पहले बहुत प्रसिद्ध थे। आज जो अज्ञात नाम हैं, पहले वे अत्यधिक प्रसिद्ध थे। अशेषे संपूर्ण देशे, पूरे भारत में, अशेषे ही देशे, पूरे भारत में तड़ागः तालाब निर्मीयन्ते स्म, बनाए जाते थे। निर्मातारः अपि, बनाने वाले भी, अशेषे देशे, पूरे देश में, निवसन्ति समय, निवास करते थे, रहते थे। पूरे भारतवर्ष में तालाब बनाने वाले थे और निर्माण करने वाले भी पूरे देश में निवास करते थे, रहते थे। तो आज के लिए इतना ही, बाकी पाठ को कल करेंगे पूरा। तब तक के लिए जयतु सुर भारती।